आप सबका फिर से और एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का घातांक और घात का अंतिम एक्सरसाइज है 4.2 को देखने वाले हैं। इसके पिछले वाले वीडियो अगर आप ना देखे हों तो प्ले लिस्ट में जाके उसे आप देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग 4.2 को सबसे पहले इसमें बोला गया है निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मानक रूप का मतलब होता है कि इसको स्मॉल में लिखना है या उसी का संक्षिप्त रूप में लिखना है। इस बड़े नंबर को हमको क्या लिखना है, छोटे नंबर में लिखना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि अगर हमको इसका मानक रूप लिखना है ना तो पूरी हम लोग दशमलव को हटा नहीं देंगे। हम लोग दशमलव को शिफ्ट करेंगे। कहाँ पे शिफ्ट करेंगे? जहाँ पे कोई पहला प्राकृतिक संख्या मिल जाएगा। कोई पहले प्राकृतिक संख्या 7 क्या है? प्राकृतिक संख्या है। इस दशमलव को कहाँ शिफ्ट कर देंगे? 7 के बाद हम लोग शिफ्ट कर देंगे। तो चलिए हम लोग पहला ये काम करते हैं। ये क्या हो जाएगा? 7.35 और बटा में क्या हो जाएगा? हम लोग कितना अंक शिफ्ट किए हैं? कुछ नहीं, नीचे तो 1 है, हम लोग को ये पहले से पता है। अब कितना अंक शिफ्ट किए हैं? 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा? नीचे 5 को 0 लग जाएगा। 5 को 0 लग गया। अब हम लोग क्या करेंगे? आगे देखिए 7.35 और बटा में क्या हो सकता है? 10 के पावर में कितना हो जाएगा? 5 0 है तो 5 हो जाएगा। अब जब इस पूरे को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 7 गुना 7.35 और गुना क्या हो जाएगा? 10 के पावर में -5। तो इस संख्या का जो मानक रूप है वो ये लिखाया है। देखिए आप इसको एकदम शॉर्ट में एक लाइन में लिख सकते हैं। ऐसे समझिए, इस दशमलव को कहाँ पे शिफ्ट करना है? जहाँ पे कोई पहला प्राकृतिक संख्या आए वहाँ पे शिफ्ट करना है। तो देखिए हम लोग 7 के बाद शिफ्ट कर दिए 7.35। अब आपको करना क्या है? गुना दे के 10 के पावर में लिखना है। गुना दे के 10 के पावर में क्या लिखना है? 1 2 3 4 5 लिखना है। 10 के पावर में क्या लिखना है? 5। और ये दशमलव जो है वो किधर गया है? वो राइट साइड में आया है। वो कहाँ आया है? वो दाहिने साइड में आया है। इसीलिए क्या लग जाएगा? इसमें माइनस लग जाएगा। तो देखिए आंसर दोनों का सेम है। और एक्चुअल में जो मानक रूप होता है ना वो एक्चुअल में ये होता है m गुना 10 के पावर में समथिंग होता है। 10 के पावर में कुछ होता है। तो इसी के रूप में हमको क्या करना है? ये लिख के दिखाना होगा। इसका 2 नंबर देखिए, इसमें इसका भी मानक रूप लिखना है। तो इस दशमलव को कहाँ पे शिफ्ट करेंगे हम लोग? 1 के बाद में 1.5 हो जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा? 1। और कितना अंक को हम लोग शिफ्ट किए? 1 2 3 4 5 6 7। तो कितना 0 लग जाएगा? 7 को 3 3 6 और 1 7। क्या हो जाएगा? 7 को बटा में 0 लग जाएगा। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 1.5 और ये क्या हो जाएगा? 10 के पावर में 7 हो जाएगा। जब हम लोग इसको ऊपर करेंगे तो ये हमारा क्या दे देगा? ये हमारा देगा 1.5 और गुना 10 के पावर में -7। अब इसको आपको अगर शॉर्ट में लिखना है, एक लाइन में लिखना है, तो हमने क्या बताया है कि इस दशमलव को कहाँ पे शिफ्ट करना है? कोई ऐसा प्राकृतिक संख्या का जस्ट बाद में शिफ्ट करना है। तो वो प्राकृतिक संख्या 1 है। 1 के बाद हम लोग शिफ्ट कर दिए दशमलव को। उसके बाद 5 है, 5 लिख दिए गुना 10 के पावर में कुछ होगा। अब 10 के पावर में कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7। 7 अंक शिफ्ट किए हैं तो इसीलिए 7 लगेगा। और दशमलव को हम लोग किधर शिफ्ट किए? जब हम लोग दशमलव को हमेशा राइट और शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? पावर में माइनस हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आप लिख सकते हैं इस तरह से। आगे 3 नंबर को देखते हैं। 3 नंबर में हमको इसका मानक रूप लिखना है, लेकिन इसमें दिक्कत एक चीज़ का है कि इसमें कहीं पे भी दशमलव नहीं है। तो आप एक चीज़ जानिए कि मान लीजिए कोई भी संख्या है, फॉर एग्जांपल कुछ भी संख्या है कि 24 है ना। अगर मान लो कि हम लोग 24 के बाद अगर दशमलव लगाएंगे तो इस 24 को कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। इस 24 को अगर फर्क नहीं पड़ेगा तो हम लोग यहाँ पे दशमलव लगा सकते हैं। तो देखिए ये जो संख्या है यहाँ पे हम लोग दशमलव लगा सकते हैं कि नहीं संख्या के बाद में? और इसके बाद में फिर क्या है? 0 0 है, समथिंग है। अब देखिए अब हम लोग क्या कर दिए हैं? इसमें दशमलव आ गया है। अब दशमलव को हम लोग कहाँ पे शिफ्ट करना है? दशमलव को हमको यहाँ पे शिफ्ट नहीं करना है। दशमलव को डायरेक्ट हम लोग को कहाँ पे शिफ्ट करना है? यहाँ पे करना है। ऐसा क्यों करना है हम थोड़ा सा समझाना चाहते हैं कि देखिए ये जो होता है ना m गुना 10 के पावर में जो मानक रूप लिखा जाता है वो m गुना 10 के पावर में लिखा जाता है। और जो m का वैल्यू होगा ना वो हमेशा 10 से कम होगा। जो m का वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा और 10 से क्या होगा? हमेशा कम होगा। तो देखिए जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये m का मान तो 10 से ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए जो ये दशमलव को शिफ्ट हम लोग कहाँ पे करेंगे? यहाँ पे करेंगे। तो कहाँ
यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2.546। दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है इसीलिए नहीं लिखते हैं। और फिर क्या हो जाएगा गुना, कितना अंक शिफ्ट किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो जाएगा 1 लिख के कितना जीरो लिखना होगा 8 लिखना होगा। कितना जीरो लिखना होगा 8। कितना जीरो हो गया 2 2 4 2 6 1 7 और 1 8। ये मैनेज कर लीजिएगा आप, जीरो है। अब इसको हम लोग मानक रूप में कैसे लिख सकते हैं 2.54 गुना क्या हो जाएगा 10 के पावर में 8 होगा। ये -8 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा +8 होगा। क्यों 8 +8 होगा, क्योंकि ये हम लोग को इधर देखिए ये नीचे से ऊपर जा रहा था इसीलिए क्या हो रहा था माइनस हो रहा था, और ये क्या है ऊपर ही में है तो इसको ऊपर ही में रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। अब इसको हम लोग शॉर्ट तरीके में लिखने के लिए सीखते हैं कि इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं। देखिए हम लोग को समझना है कि अगर इसमें दशमलव नहीं है तो दशमलव कहाँ है, संख्या का एंडिंग पार्ट में है, यहाँ पे है दशमलव। अब दशमलव को कहाँ शिफ्ट करना है, यहाँ पे शिफ्ट करना है। अब कितना अंक शिफ्ट किए हैं दशमलव को, चलिए शिफ्ट करते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 2.546 शिफ्ट हो गया। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दशमलव के बाद अगर 0 0 है तो उसका मान नगण्य नहीं होता है, उसका वैल्यू खत्म हो जाता है ना। तो हमारा क्या हो गया 2.546 हो गया, और गुना 10 के पावर में लिखा जाता है। कभी भी हम लोग मानक रूप में लिखेंगे तो वो क्या होगा 10 के पावर में। अब कितना लिखेंगे वो पावर में, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या लिखेंगे 10 के पावर में 8 लिखेंगे। अब यहाँ पे नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगा, क्योंकि दशमलव को जब हम लोग किधर लेके आएंगे, हम लोग लेफ्ट की तरफ लेके आएंगे, बायां पक्ष में लेके आएंगे, तो हमेशा जो साइन होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो इसका आंसर शॉर्ट में आप ये लिख सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखते हैं एक का ही 4 नंबर देखते हैं। इसका क्या लिखना है मानक रूप लिखना है। तो इसको अगर मानक रूप में लिखना है तो देखिए अभी इसमें कहीं पे भी दशमलव नहीं है। तो अगर कहीं पे भी दशमलव नहीं है तो दशमलव को हम कहाँ पे लगाएंगे, कहीं बीच में नहीं लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू कम हो जाएगा। अगर हम यहाँ लगा देंगे तो इसका वैल्यू सोचो कितना गिर जाएगा। तो दशमलव कहाँ पे लगाएंगे, संख्या खत्म होने के बाद। दशमलव समझिए कि यहाँ पे दशमलव है, दशमलव को कहाँ शिफ्ट करना है, एकदम यहाँ पे करना है। क्योंकि जो m का मान होना चाहिए, हमको ध्यान ये रखना चाहिए, जो m का मान होना चाहिए वो 9 से कम होना चाहिए और 0 से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। तो कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 7.12, क्योंकि दशमलव के बाद अगर खाली 0 0 की संख्या है तो वो उसका मान खत्म हो जाएगा। और गुना क्या लिख सकते हैं 1, और कितना अंक इधर घिसकाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना हो जाएगा 9 को 0 लग जाएगा। 4 0 5 6 7 8 9 को 0 लगा दिए हैं। आप इसको क्या लिख सकते हैं 7.12 गुना 10 के पावर में 9 लिख सकते हैं। इसका क्या है ये आंसर है। अब इसी को हम लोग शॉर्ट में लिखने का प्रयास करते हैं। हम लोग जान रहे हैं कि दशमलव को हमको कहाँ शिफ्ट करना है 7 के बाद। कहाँ करना है 7 के बाद। तो लिख देते हैं 7, यहाँ पे आएगा 7.12 गुना क्या हो जाएगा 10 के पावर हम लोग कितना शिफ्ट किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 के पावर में 9 हो जाएगा। अब साइन क्या होगा इसका, माइनस होगा कि प्लस होगा, तो इसका साइन प्लस होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग दशमलव को किधर घिसका रहे हैं, अभी बाएं ओर में घिसका रहे हैं। अगर हम लोग दशमलव को दाएं ओर में घिसकाएंगे तो पावर में हमेशा क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो आई होप इसका आंसर ये होगा। आगे हम लोग 2 नंबर को देखते हैं। 2 नंबर में बोला गया है निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। इससे पहले हम लोग मानक रूप में व्यक्त किए थे, अब मानक रूप में दिया है और इसी को हम लोग क्या लिखना है सामान्य रूप, नॉर्मल रूप में इसका क्या करना है लिखना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक बार सवाल को ही हम लोग लिख देते हैं, ये बहुत ही आसान है। 3.065 गुना 10 के पावर -5। थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे लगाना है बाबू, आराम से समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं कि दशमलव यहाँ से, इसका 2 तरीका हम बताएंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दशमलव हटा देते हैं। तो जैसे ही दशमलव हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3065, और बटा में क्या आ जाएगा, बटा में कुछ नहीं तो 1 हमेशा छुपा रहता है। और कितना अंक है 1 2 3, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 को 0 लग जाएगा, लग गया। अब देखिए ये 10 के पावर -5 को जब हम लोग नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 के पावर +5 हो जाएगा, ये प्लस में चेंज हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए 3065, अब टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल जो होगा वो कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे 3 0 और यहाँ पे 5 0, कितना 0 हो जाएगा 8 0, कितना 0 हो जाएगा 8 0, 2 2 4
5 6 7 8 जीरो, 8 जीरो होगा ना। यहाँ पे कितना जीरो है, 5 जीरो है और इसके पास 3 जीरो है, तो टोटल जीरो की संख्या कितना हो गया, 8 हो गया। अब हम लोग देखते हैं, एक ट्रिक हम लोग जानते हैं कि अगर हर में 1 हो और 0 0 कितनों भी जीरो की संख्या क्यों ना हो, उसको हम लोग सिंपल तरीके से भाग दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, कितना जीरो की संख्या है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 जीरो की संख्या है। ऊपर में हमको 8 अंक के बाद में दशमलव लगा देना है। अभी कितना अंक है ऊपर में, 4 अंक है, और 4 अंक हम लोग क्या करेंगे, और 4 अंक बनाएंगे तो 0 0 की संख्या लगाएंगे, तो ये 3 0 6 5 हो गया। अब कितना जीरो लगाना है, और 4 जीरो लगाना है, 8 अंक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दशमलव लगा देते हैं, अच्छा लगने के लिए दशमलव के बाद में ये जीरो है ना, तो इसका जो सामान्य रूप है ये है। अब इसको शॉर्ट तरीके से हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एकदम झट सने। देखिए इसको एकदम झट सने लिखने का क्या तरीका है पता है, देखिए पावर में -5 है, इसका मतलब जो पावर में -5 है तो ये दशमलव को हम लोग किधर घसीटेंगे, इधर घसीटेंगे। अगर यहाँ पे +5 होता तो इस दशमलव को हम लोग किधर घसीटते, इधर दाएं साइड में घसीटते। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब दशमलव को हम लोग कहाँ घसीटना है, बाईं और घसीटना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इस कितना है, -5 है, इसका मतलब दशमलव को 5 अंक के बाद 5 अंक और घिसकाना है ना। तो अभी है हमारा कितना है, इधर देख लेते हैं, 3 0 6 5, और कितना अंक घसीटना है, इधर 5 अंक घसीटना है। तो एक अंक तो ये हो गया, और कितना जीरो लगाना होगा हमको, 4 जीरो लगाना होगा। देखिए 1 2 3 4 5 अंक घसीट दिए दशमलव को। अब दशमलव यहाँ लगा दिए, और अच्छा लगने के लिए दशमलव को ये जीरो दे दिए। ये जीरो दशमलव को क्या कर रहा है, सेफ्टी प्रदान कर दे रहा है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग 2 का 2 नंबर देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए 3.6 गुना 10 के पावर में 3 है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, पहले दशमलव को हटा देते हैं। जैसे ही दशमलव हटेगा नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है। दशमलव के कितना अंक है, 1, तो 1 जीरो लगेगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 10 के पावर हमारा 3 है। अब आगे क्या हो जाएगा, ये 36 गुना 10 के पावर 3 है। जब इसको हम लोग ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर -1 हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ सकते हैं तो आप कैसे समझिए, ये जीरो और यहाँ पे 3 गो है जीरो, तो 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 10 के पावर में कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। आगे हम लोग कर देते हैं, वैसे भी आप समझ सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 10 के पावर 3, दोनों का बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर दोनों का बेस सेम है और गुना में है तो पावर जुट जाएगा। तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, पावर में 2। इसका मतलब जब हम लोग इसको सामान्य रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। इसको एकदम शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग। देखिए शॉर्ट में लिखने का क्या तरीका बताए हैं कि अगर पावर को देखना है, पावर किस में है, अभी प्लस में है। इसका मतलब दशमलव को जो घिसारना है, दशमलव को हम लोग किधर लेके आएंगे, दाहिने तरफ लेके आएंगे, है ना। कितना अंक, 3 अंक लेके आएंगे, है ना। तो लिख देते हैं, हो गया 36। अब हमको दशमलव को कितना अंक लेके जाना है, 3 अंक। तो देखिए दशमलव पहले यहाँ था, अब 3 अंक जोड़िए, 1 2 3 अंक हो गया, गिन लिए 3 अंक। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, दशमलव लगा सकते हैं। तो संख्या के जीरो, अगर दशमलव के बाद 0 0 का कोई वैल्यू है क्या, नहीं, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, 3600 ही है।